views and all to let us know about Chamanlaji. He's a big portion and he has spent so many times, so many years with us. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उनके बारे में. आदरणीय गुरुमूर्ति जी, डॉक्टर मनोज शिंदे जी, डॉक्टर शशि बालाजी, सभा में उपस्थित गणमान्य सभी को मेरा नमस्कार. किसी भी देश को प्रगति पथ पे जाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत है: इनोवेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल बेस्ड इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स. तो चमनलाल जी और उनके सिक्के के दूसरे बाजू में माननीय स्वर्गीय लक्ष्मणराव भिड़े जी, ये ऐसे व्यक्ति थे कि सेंचुरीज लेकर लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि 20वीं शताब्दी में ऐसे भी महानुभाव इस पृथ्वी तल पर रहे हैं. 2 उदाहरण बताता हूँ उनके जीवन से. अमेरिका में जिनका संघ में आना प्रवेश हुआ, जिन्होंने भारत के संघ देखा नहीं, प्रथम बार भारत आए थे, तो वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ बौद्धिक वर्गों में चर्चा में अनेक बार चमनलाल जी का नाम आता था. और ये जब बताए थे कि मैं तो आगरा जा रहा हूँ तो वाया दिल्ली जाऊँगा, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली जाते समय या वापस अमेरिका लौटते समय जरूर चमनलाल जी से मिलना. तो आगरा से दिल्ली होते हुए उनको यूएस जाना था, तो उन्होंने चमनलाल जी को पत्र लिखा कि मैं ये गाड़ी से आ रहा हूँ. स्टेशन पे कोई आना चाहिए क्योंकि वो संघ से परिचित नहीं है, स्वयं से तो विदेश के हैं. तो स्टेशन पे कोई व्यक्ति उनको मिला और दोनों एक दूसरे से पहचान लिए. चलिए मैं आपको चमनलाल जी तक लेके चलता हूँ. तो उन्होंने अपना सामान उनको दे दिया. उनका सामान उठाकर वे कार्यालय तक आए. उन दिनों में कार्यालय में लिफ्ट नहीं था, सो उनको ऊपर चढ़ना पड़ा 2 मंजिले पे. इनको भी लेकर, इनके सामान लेकर ऊपर गए. और फिर बाद में उन्होंने पूछा आप चाय लेंगे क्या कॉफ़ी लेंगे. उन्होंने उनके फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ा, मुझे चमनलाल जी से जल्दी मिलना है. उनकी ठीक है, उनको मिलाता हूँ लेकिन पहले बताइए. तो फिर से वो नीचे गए, चाय लेकर फिर से ऊपर आए. उनको चाय पानी शरबत या बिस्किट वगैरह पीने खाने के बाद बताया, इन्होंने बताया कि मैं ही चमनलाल जी हूँ, आप बताइए मुझे क्या चाहिए. तो ये तो हैरान हो गए. और जिस व्यक्ति के बारे में इतनी सारी बातें बताते थे और इतने बड़े महान है, उनको मैं मिलने वाला हूँ. उनको मैंने मेरा बैग दे दिया कि मेल पकड़ो, और वो मेरे ये 2 बार ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे. I cannot believe a person who is held in such high respect all over the world will be so simple. ये एक है. हमें ये समझना मुश्किल है, तो 100 साल के बाद कौन उन पर विश्वास करेगा कि ऐसे भी लोग थे. दूसरा है, दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत बड़ा एक हिंदू साम्राज्य था. 2000 साल पहले से तमिलनाडु के चोल और पल्लव राज्यों ने वहाँ संपर्क बनाया था, वहाँ हिंदू राज्य बनाया था. मजबट साम्राज्य इंडोनेशिया में, चंपा किंगडम वियतनाम में, खमेर साम्राज्य कंबोडिया में. ये हिंदू साम्राज्य ठीक तरह से चलने के लिए उन्होंने चिदम्बरम से आज से 1400 साल पहले कई ब्राह्मणों को लेकर गए थे. तो थाईलैंड में उनको थाई ब्राह्मण्स कहते हैं, कंबोडिया में कंबोडियन ब्राह्मण्स कहते हैं. बट दे वेंट फ्रॉम साउथ इंडिया 1400 ईयर्स बिफोर. लेकिन वो इस कालखंड में भारत से उनका संपर्क बहुत कम हो गया. सो दे हार्डली नो एनी ऑफ दी साउथ इंडियन तमिल लैंग्वेज. दे हार्डली नो प्रॉपरली द संस्कृत श्लोकास एंड तमिल श्लोकास दैट दे रिसाइट. तो अभी जब यातायात सब हो गई है, 20वीं शताब्दी में आगे है, तो देश शुड बी रिवाइव. कई वर्ष मैं वहाँ प्रचारक था, तो इसको कारण मुझे उन सब की स्थिति मालूम थी और ये विषय
भारत में भी पता चला, तो फिर बोला कि चलो हम चलते। तो एक बार चमनलाल जी थाईलैंड में गए और वहाँ जो राजा, थाई राजा के जो राजगुरु होते हैं, महाराजगुरु से बात किया। तो उन्होंने बताया कि आप आइए, हमारे भारत में ट्रेनिंग दे सकते हैं और आपका सत्कार हो सकता है उधर। तो उन्होंने कहा है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अभी सीनियर पोजीशन में आ गया हूँ। अगला जो महाराजगुरु है वो छोटा लड़का है, बालक है, ऑलरेडी ही हैज बीन इलेक्टेड, उसको आप ले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चमनलाल जी के कारण वहाँ का एक 8वीं कक्षा पढ़ने वाला 13 साल का लड़का तमिलनाडु में आया। हमारे संघ के माध्यम से चलने वाले स्कूल में वह हॉस्टल में रहा, उसके लिए थोड़ा सा एयर कंडीशन रूम और फिर केवल उसके लिए कॉट लगा के उसमें सोने का कुछ व्यवस्था किया था। लेकिन उसने देखा कि बाकी सारे हॉस्टल में लड़के जमीन में सो गए, जमीन में बैठ के खाना खा रहे। विदिन 1 week he changed himself, he just became like any other student। जमीन में बैठ के खेलना और फिर खेलकूद वगैरह, धीरे धीरे तमिल भी भाषा सीख लिया, संस्कृत भी सीख लिया, वहाँ के शंकराचार्य से जाके उसको मिलाया और धीरे धीरे वो अपने संस्कृत के, तमिल के अनेक श्लोक को सीख कर भारत में कई वर्ष रहकर एसएससी हो गया। फिर बाद में उसने चिन्मया स्कूल कोयम्बतूर में, वहाँ से उसने 12वीं किया। फिर वहाँ से उसने मरीन इंजीनियरिंग भी यहाँ से किया। शायद उनके कम्युनिटी में इज द हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन। और वो वापस थाईलैंड में गया। भारत और थाईलैंड के बीच में अटूट एक संबंध। जब भी वहाँ राजा का कोई भी क्रिया होता है तो राज दरबार में उनके साथ बगल में यह, इनको आप देख सकते हैं जो वहाँ के ब्राह्मण हैं, जो भारत के मूल के हैं। एंड ये अब जो आने वाला महाराजगुरु को हमने भारत में तैयार किया, ये सब श्रेय माननीय स्वर्गीय चमनलाल जी को जाता है। धन्यवाद।